सब कोई पेज नंबर में आ जाओ 300 में, ठीक है। ठीक है, तो कंपेंसेशन सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है। कंपेंसेशन सेस ऑन इंपोर्टेड गुड्स, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली लिख दोगे, ठीक है। तो कंपेंसेशन सेस में क्या बोल रहे हैं, एज पर एनी आर्टिकल विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब जो भी आर्टिकल इंपोर्ट कर रहा है इंडिया में, शैल बी लायबल टू गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन सेस। तो वो क्या हो जाएगा, लायबल होगा जीएसटी कंपेंसेशन सेस के लिए, ठीक है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस के लिए, एट सच रेट एज लिवाइबल अंडर सेक्शन 8 ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेस एक्ट 2017। जो रेट जीएसटी कंपेंसेशन सेस एक्ट में लिखा हुआ है वो वाला रेट के ऊपर एप्लीकेबल होने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यूएशन कैसे होने वाला है, वैल्यूएशन हम लोग पढ़ने वाले, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपेंसेशन सेस shall be levied on the value of imported articles, value of imported articles के ऊपर उसको हम लोग देंगे अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 10, वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 10 इक्वल्स टू वैल्यूएशन ऑफ अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 8, ठीक है। ये बाद में हम लोग देखने वाले। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है वेयर हाउस गुड्स, ये भी लिख के रखना, नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों अभी यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है, कि कंपेंसेशन सक्सेस क्या होता है एंड वैल्यूएशन उसका क्या होने वाला है। यहाँ पे जो सेक्शन 3.8 दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यूएशन यहाँ पे दिया हुआ है सेक्शन 310। ये कैसे वैल्यूएशन होगा 310 का, जैसे हम लोग वैल्यूएशन किए थे 3.8 में। तो वैल्यूएशन 3.8 मतलब क्या हो गया, ये वाला पार्ट, ठीक है, एकदम जैसे यहाँ पे वैल्यूएशन होता था वैसे यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। बाद में जब सम्स आएगा तो हम लोग को और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया। वेयर हाउस वाला गुड्स हम लोग को नहीं पढ़ना है, इसमें एक बार लिख के रखना, इसके लिए तुम लोग देखने वाले हो, इसके लिए तुम लोग देखने वाले हो कौन सा पेज नंबर पे है, पेज नंबर है तुम्हारा 302 का सम्स, इसके लिए सम है, ठीक है। 302 क्वेश्चन नंबर 2, 2A 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 302 क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला क्वेश्चन। तो अच्छे से पहले एक बार देख लो क्या बोला है। एसेसेबल वैल्यू दिया हुआ है, बेसिक ड्यूटी दिया हुआ है, एडिशनल ड्यूटी दिया हुआ है, एडिशनल ड्यूटी दिया हुआ है 3.9 में, जो कि कंपनसेशन सेस है 15%। अभी तो हम लोग पढ़े थे ना, एक 3.7 पढ़े थे और एक 3.9 पढ़े थे। 3.7 में हम लोग क्या पढ़े थे, 3.7 में हम लोग क्या पढ़े थे, ये वाला आईजीएसटी वाला काउंटर बिलिंग ड्यूटी, आईजीएसटी वाला 3.7 में पढ़े थे। और 3.9 में हम लोग क्या पढ़े थे, 3.9 में हम लोग पढ़े थे आई जीएसटी कंपेंसेशन सेस, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो 3.7 ऑलरेडी हम लोग कर लिए थे, उसके बाद हम लोग 3.9 में ये वाला पार्ट हम लोग किए थे, ओके। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा एक बार देखना ये वाला क्वेश्चन पे। फर्स्ट एसेसेबल वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, एसेसेबल वैल्यू दिया हुआ है 1 लाख, तो पहले 1 लाख लिख दोगे, ओके। इसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी इसके ऊपर कितना चार्ज हो रहा है, 1 लाख के ऊपर 12%, दैट इज क्या हो रहा है, एसेसेबल वैल्यू के ऊपर 12% चार्ज हो रहा है, डन। फिर 1,12,000 आ गया, ओके। अब कस्टम ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर वो चार्ज होने वाला है, तो क्या होने वाला है, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है 12,000 आया था, उसके ऊपर तुम्हारा 10% एच होगा, जो कि 1,200 होने वाला है। उसके बाद ये जो प्लस करके आया, ये जो प्लस करके आया 113,200, ठीक है, इसके ऊपर तुम्हारा कितना परसेंट अंडर सेक्शन 3.7 वाला एडिशनल ड्यूटी पड़ रहा है तुम्हारा 28%, देखो लिखा हुआ है एडिशनल ड्यूटी कितना लिखा हुआ है 28% लिखा हुआ है, ओके।
और एडिशनल ड्यूटी फॉर 39, कितना पड़ रहा है 39 में तुम्हारा? 39 में कितना पड़ रहा है? यही वही उसी अमाउंट के ऊपर कितना परसेंट होने वाला है? उसी अमाउंट के ऊपर 15% होने वाला है, ठीक है। ये वाला हो गया तुम्हारा आईजीएसटी, ये वाला हो गया तुम्हारा कंपनसेशन सेस। तो यहाँ पे जो इक्वल्स टू वाला पार्ट था समझ में आ गया कि कैसे वाला इक्वल्स टू वाला पार्ट है। वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 10 एंड वैल्यूएशन अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 8, दोनों का वैल्यूएशन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। किसके ऊपर होने वाला है? तुम्हारा बेसिक एसेसेबल वैल्यू, उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी, उसके बाद एस, तीनों को प्लस करके फिर उसके ऊपर चार्ज होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ ऐसे यहाँ पे जैसे किया हुआ है, ठीक है। एसेसेबल वैल्यू, बेसिक कस्टम ड्यूटी और ये जो है, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज होने वाला है वैल्यूएशन। ठीक है, 39 लिख के रख दो, सॉरी 310। वैल्यूएशन कैसे होगा समझ में आ गया? ओके, एसेसेबल वैल्यू, उसके बाद बेसिक कस्टम ड्यूटी, नहीं यहाँ पे समझ में आ गया ना कि कैसे हुआ? एसेसेबल वैल्यू प्लस बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, ठीक है। उसके बाद एस प्लस कर दिए, जो अमाउंट आया उसके ऊपर क्या हुआ? एडिशनल ड्यूटी चार्ज हुआ, उसके ऊपर क्या हुआ? एडिशनल ड्यूटी चार्ज हुआ। एडिशनल ड्यूटी 37 का और एडिशनल ड्यूटी 39 का। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर एडिशनल ड्यूटी 39 का वो सीवीडी का रेट जो है वो चार्ज करोगे, ठीक है। जो जो वैल्यूएशन फॉर डिवाइंग ये 310 में जो दिया हुआ है, तो एक बार यहाँ पे 39 लिख के रखो, बेटर रहेगा, ठीक है। 39 रेट है, यहाँ पे 37 का रेट है, ठीक है। यहाँ पे रेट हो जाएगा, एक बार ये लिख लो पेज नंबर 300 पे। अब यहाँ पे टोटल कस्टम ड्यूटी कितना पेमेंट होने वाला है, अच्छे से देख लो। फर्स्ट बेसिक कस्टम ड्यूटी 12,000, उसके बाद सोशल वेलफेयर सरचार्ज एस 1,200, उसके बाद 31,696, उसके बाद 16,980 एंड इम्पोर्टेड वाला आर्टिकल का वैल्यू कितना हो गया? 1,13,200 प्लस ये दोनों जीएसटी, ये दोनों कंपनसेशन सेस और आईजीएसटी प्लस करके ये आ गया। और कस्टम ड्यूटी कितना होने वाला है? 12,000 प्लस 1,200 प्लस 31,696 प्लस 16,980। एक बार कैलकुलेट करके देखो ये वाला अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 12,000, 1,200, 31,696 प्लस 16,980, हाँ, तो 61,876। मतलब ये क्या हो गया? बेसिक कस्टम ड्यूटी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? एस हो गया, उसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी 37 हो गया, उसके बाद 39 हो गया। बात समझ में आ गया? ये हो गया तुम्हारा कस्टम ड्यूटी वाला पार्ट। और टोटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड आर्टिकल्स इतना। अब आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेलेबल फॉर एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 37 31,696 and 39 16,980, but ITCs of CBD 9 can be adjusted with compensation cess only, ठीक है। ये वाला जो compensation है 16,980, ये खाली जो compensation cess है उसके साथ ही खाली एडजस्ट होने वाला है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो भी पार्ट है वो हम लोग का थ्योरी वाला पार्ट है। पहला वाला आता है प्रोटेक्टिव ड्यूटीज, ठीक है, अंडर सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ कस्टम टैरिफ एक्ट। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, देखो इसके बाद लिखा हुआ है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, फिर सेफगार्ड, फिर काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज गुड्स, उसके बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट से थ्योरी आता है। कौन सा? प्रोटेक्टिव, सेफगार्ड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी,
और एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये जो तीनों चारों पार्ट है, ये चारों पार्ट से क्या आता है, थ्योरी आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हाँ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ अंडर कस्टम में चले जाएंगे। बैगेज से भी थ्योरी आएगा, ठीक है। अगर ड्यूटी है, सिंपल सिंपल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ठीक है, थ्योरी भी आ सकते हैं, सिंपल प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, बट ये वाला पार्ट से तुम्हारा क्या आ जाएगा, पूरा थ्योरी आएगा। तो यहाँ पे एक बार इसके बगल में, सब के बगल में लिख के रखना है थ्योरी, ठीक है। तो प्रोडक्टिव एंड सेफगार्ड ड्यूटी में लिख के रखोगे थ्योरी, ठीक है। सेफगार्ड ड्यूटी का यहाँ पे लिख के रखोगे थ्योरी। उसके बाद एंटी सब्सिडी ड्यूटी में लिख के रखोगे थ्योरी, पेज नंबर 308 पे। रुक जा रुक जा, एंटी सब्सिडी ड्यूटी में लिख के रखना काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज गुड्स, ठीक है, ऑन सब्सिडाइज गुड्स, ठीक है। और लास्ट में दिया हुआ है तुम्हारा एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन डम्प्ड आर्टिकल, ये भी आने वाला है तुम्हारा थ्योरी, ठीक है। देखो ये एंटी डंपिंग ड्यूटी वाला तुम्हारा एक ईयर का क्वेश्चन भी है, क्लियर, 2019 में आया था। हाँ, ये सारा का थ्योरी तुम्हारा 5 नंबर का पूछा जा सकता है, ठीक है, कुछ भी 5 नंबर का पूछा जा सकता है, जस्ट थ्योरी के लिए पढ़ना है ये सब चीज। तो ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो चुका फिर। हाँ, सेफ गार्ड वर्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी, ये वाला ही मार्क करके रखना पेज नंबर 312 में, सेफ गार्ड वर्सेस एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है। एक बार पढ़ने से तुम लोग को वो समझ में आ जाएगा। कौन सा वाला, ये वाला, ना ना ना, ठीक है, तो खाली ये पढ़ो, हो जाएगा। यहाँ पे देख, जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो, प्रोटेक्टिव ड्यूटी कौन लगाता है, सेफ गार्डेड ड्यूटी कौन कौन लगाता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है, और एंटी डंपिंग ड्यूटी 2 है, 9 और 9A, तो ये कौन लगाता है, ये यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। तो बेटर है तुम अंदर से पढ़ोगे, क्योंकि 5 नंबर में तुमको लिखना होगा, थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे सेफ गार्डेड पर्पस क्या है, लेवी कौन करता है, ठीक है, उतना लिखने से तुम्हारा दिखना भर जाएगा। कहाँ पे सिर्फ ये नहीं रहेगा, पावर ऑफ सीजी टू एग्जेम्प्टेड, ये सारा चीज एक बार जस्ट देख लेना, और उसको पूरा एकदम समराइज करके एक थ्योरी बना के लिख देना है बस। इसके बाद जो पार्ट है वो है वैल्यूएशन वाला पार्ट, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यूएशन वाला पार्ट से तुम्हारा साम्स आने वाले हैं, ठीक है। वैल्यूएशन वाला पार्ट से क्या आने वाला है, तुम्हारा साम्स आने वाला है, ठीक है। तो वैल्यूएशन वाला पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख के रखना, यहाँ से 10 नंबर का तो मिनिमम सम पूछा जाएगा। इस चैप्टर से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 नंबर थ्योरी और 10 नंबर तुम्हारा सम्स आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिख के रखना, ये वाला पार्ट से सम्स आने वाला, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यूएशन हम लोग नेक्स्ट दिन ही करेंगे, एक साथ समझेंगे, ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक काम करो, पहले ये सब नोट्स एक बार लिख लो। पूरा लिखना नहीं हुआ, हाँ, ये 2 वाला लिख लेना, उसके बाद ये 3 वाला और 4 वाला और 5 वाला लिख लेना, ठीक है। भेज भी दिए थे, एक बार फिर से लिख लो।